हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट ने पता है कि हम लोग एसपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ गए या तो जो फिर आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए, चैप्टर नंबर 3 के 2 लेक्चर इससे पहले आप लोग ने आई होप देख लिए रहोगे। ये चैप्टर नंबर 3 का 3rd लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस, अलॉटमेंट का सिंपल से मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अलॉटमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, देना, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का क्या दिया है, यहाँ पर allotment of shares means distribution or giving the certain number of shares by the board of director of the company out of unallotted allocated shares capital to the person who the apply for the shares। allotment का सिंपल सा मतलब होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं वो उनको शेयर देते हैं जो लोग कंपनी में अप्लाई किए रहेंगे, और जो लोग कंपनी में शेयर्स लेना चाहते हैं उनको शेयर्स को देने को, बांटने को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। अभी प्रोविजंस और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट शेयर्स, शेयर्स के अलॉटमेंट करने के लिए, देने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है यहाँ पर, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। दिस प्रोविजंस आर लाइड डाउन बाय द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, ठीक है। पहला प्रोविजंस क्या है कंपनी का अलॉटमेंट करने का, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस है उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। क्या है, जो भी प्रोस्पेक्टस है उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पब्लिक कंपनी मस्ट फाइल अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विच इज द साइन बाय एवरी डायरेक्टर। क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अ पब्लिक कंपनी मस्ट कंपनी फाइल द, सॉरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, अ पब्लिक कंपनी मस्ट फाइल अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो कॉपी रहता है प्रोस्पेक्टस का, विच इज द साइन बाय द every director with the registrar of the company for the registration on or before the date of publish करने से मतलब पहला स्टेप आपका चालू हो जाता है। आपका प्रोविजंस मतलब लॉ है ऐसा कि यदि आप शेयर अलॉटमेंट करना चाहते हो तो आपको प्रोस्पेक्टस बनाना है और उस प्रोस्पेक्टस पे डायरेक्टर को साइन करके आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास आपको सबमिट करना है। कब, बिफोर पब्लिश करने का। अभी ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इनविटेशन रहता है, मतलब कंपनी आपको इनवाइट करे कि आप हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको पहले सबमिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन मनी, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑफ 5% नॉर्मल अमाउंट ऑफ शेयर सच एज अदर अमाउंट एज पर द स्पेसिफाई बाय सेबी। क्या लिखा है यहाँ पर कि एप्लीकेंट जो अप्लाई किया उसको रिक्वायर मिनिमम 5% नॉमिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू करेगा उसका, अदर देन द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेबी के अलावा जो है उसको छोड़ के 5% एप्लीकेशन, 5% जो फेस वैल्यू रहेगा, मतलब जैसे 10 रुपए है इसका 5% निकाल के जो भी अमाउंट आएगा वो आपको पे करना है, अदर देन द स्पेसिफाई बाय सेबी ने जो स्पेसिफाई है उसको छोड़ के। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर तो क्या लिखा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ द शेयर दैट मस्ट बी बॉट बाय द सब्सक्राइबर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, बॉट मतलब खरीदना चाहिए, ठीक है। कौन खरीदना चाहिए, पब्लिक को, सब्सक्राइबर। द अमाउंट इज स्पेसिफाई इन द प्रोस्पेक्टस, it is the must be collected by company within 30 days from the date of issue of prospectus। प्रोस्पेक्टस देने से के बाद 30 दिन के अंदर वो जितना अमाउंट प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई किया कितना खरीदना चाहिए उतना लोग खरीदने चाहिए, उतना अमाउंट आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, एज पर दी सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी कीप्ट ओपन फॉर दी एट लीस्ट 3 वर्किंग डे बट नॉट मोर देन 10 वर्किंग डे। जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट रहता है आपको मिनिमम 3 दिन ओपन रखना पड़ता है, बट उसको 10 दिन से ज्यादा समय तक आप ओपन नहीं रख सकते हो। 10 दिन से ज्यादा समय तक आप उसको ओपन नहीं रख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन साइज। क्या लिखा है यहाँ पर? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कौन से बेस पे अलॉटमेंट होगा? तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन साइज द फिक्स बाय कंपनी। कंपनी जो मिनिमम साइज फिक्स किया उसके बेस पे अलॉटमेंट आपको करना पड़ेगा। इनकेस ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या होगा? When a company receive the application for the shares more than the number of shares offered, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। When the company receive the application, कंपनी ने रिसीव किया, ठीक है, when a company receive the application for the shares more than the number of shares offered, जितना नंबर ऑफ शेयर आपने ऑफर किया उससे, ठीक है, इट इज द कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे आपने 100 शेयर बेचना चाह रहे हो लेकिन आपके पास 120, 130, 140 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गया, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सेबी डज नॉट परमिटेड एनी अलॉटमेंट इन द एक्सीड द शेयर ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस में जितना शेयर लिख के दिया है उससे ज्यादा शेयर आप इशू नहीं कर सकते। यदि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन कुछ रिफंड करने पड़ेंगे। परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Company offer the share to the public by prospectus should make the application one or more recognized stock exchange for listed। और कंपनी को परमिशन लेना पड़ता है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं और इसको मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये भी काम कंपनी को करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मैनेजर टू इशू द वेरियस अदर एजेंसी, ठीक है, अदर जो एजेंसी रहती है उसको, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? For the managing the public issue, company has to appoint one or more merchant banker को कंपनी अपॉइंट करती है। It has the appointed the registrar to the issue, collecting bankers and underwriter, broker, self certificates, syndicate bank, advertisement agent। तो ये सब भी करना पड़ता है। इसको याद करने के लिए आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हो, CMBA पास, BA पास, ठीक है, CMBA मतलब चीफ मिनिस्टर, बैचलर ऑफ आर्ट्स और पर्सनल असिस्टेंट। अभी सब पॉइंट इसके अंदर कवर हो गया है, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप चीजों को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा क्या स्पेसिफिक जो प्रोविजन के हिसाब से रूल था अलॉटमेंट का। अभी यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है? प्रॉपर अथॉरिटी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर allotment committee has a formulated by board has a authority to allot the shares। प्रॉपर आपके पास एक अथॉरिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अलॉटमेंट कमिटी फॉर्मुलेट बाय द बोर्ड हैज अ अथॉरिटी टू अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए और अलॉटमेंट कमिटी होना चाहिए। दूसरा, अलॉटमेंट मस्ट बी मेड अगेन द एप्लीकेशन ओनली, मतलब जो आपके पास एप्लीकेशन आया रहेगा सिर्फ उनको ही आपको देना, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो। कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ओनली इफ इट इज द रिसीव अ रिटन एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। यदि उसके पास एप्लीकेशन रियल में आएगा कि लोग शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो ही उसको शेयर देना है। यदि जिसका एप्लीकेशन नहीं आया उसको कंपनी शेयर से अलॉट नहीं कर सकती। रीजनेबल टाइम, एज पर द एक्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर शैल बी डन विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गया 60 डे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट। अलॉटमेंट बी मेड फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू प्रोस्पेक्टस। अलॉटमेंट आपको जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया 5 की डे के अंदर आपको इशू करना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल अलॉटमेंट, द कंपनी मस्ट अलॉट द शेयर ऑन द सेम टर्म्स एज ए स्पेसिफाई इन द प्रोस्पेक्टस द एंड एप्लीकेशन। क्या लिखा है यहाँ पर? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट होना चाहिए। द कंपनी मस्ट अलॉट द शेयर्स ऑन द सेम टर्म्स एज स्पेसिफाई इन द प्रोस्पेक्टस में जैसा स्पेसिफाई किया रहेगा उसके हिसाब से। कम्युनिकेशन, कंपनी हैज टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेंट दैट द शेयर्स हैव बीन allotted to him by the sending allotment letter। क्या यहाँ पर? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर? कंपनी हैज द कम्युनिकेट द applicant that the shares have been allotted to him
बाय सेंडिंग द अलॉटमेंट, उनको लेटर लिख के आपको बताना कि आपको शेयर्स इशू कर दिया गया है। अलॉटमेंट शुड नॉट बी कंट्रोवेंशन वायलेशन एनी अदर लॉ, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, कंपनी शुड नॉट अलॉट द शेयर बाय वायलेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से, ठीक है। एग्जांपल, शेयर शुड बी नॉट बी अलॉटेड टू माइनर, किसी माइनर को या अनलॉफुल नहीं अलॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इसको याद करने के लिए आपको कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। की लेटर CU पैरो, ठीक है, मतलब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट पावर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉटमेंट करने के प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर क्या है अलॉटमेंट के शेयर्स। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर है अलॉटमेंट, यदि आप शेयर्स से अलॉट करने जा रहे हो तो फर्स्ट प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। आपको एक अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, एक अलॉटमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। व्हेन द इशू ऑफ शेयर्स इज ओवर सब्सक्राइब, द बोर्ड हैज अपॉइंट द अलॉटमेंट कमेटी अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी के पास लगता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो एक अलॉटमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा जो अलॉटमेंट का काम करेगी। द अलॉटमेंट कमेटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड। वो डिसाइड करेगी कौन से बेस पे अलॉट करना है, 10 शेयर पे 1 शेयर देना, 2 शेयर पे 1 शेयर देना है, कैसे इशू करना है, वो कमेटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी और उसका रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करेगी। दूसरा यहाँ पर है होल्ड बोर्ड मीटिंग डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। क्या लिखा है यहाँ पर, होल्ड बोर्ड मीटिंग लेना है, ठीक है, डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कौन से बेस पे अलॉटमेंट करेंगे। बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड टू दी अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला, ठीक है, अलॉटमेंट फॉर्मूला को अप्रूव करने के लिए होल्ड एक बोर्ड मीटिंग आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर कि कैसे आपको अलॉटमेंट करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमेटी। अलॉटमेंट कमेटी ने जैसा बताया, ठीक है, उस फॉर्मूले को अप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आपका रहता है कि अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, इसे अप्रूवल करेगा। अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेबी इज आल्सो प्रेजेंट व्हेन द अलॉटमेंट कमेटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट रूल। जब वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, किसका, सेबी का, जब आप अलॉटमेंट कमेटी का रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो। यहाँ पर पास बोर्ड रेजुलेशन, आपको इसके बाद बोर्ड का रेजुलेशन पास करना पड़ेगा अलॉटमेंट का। और रेजुलेशन इज टू बी पास टू अलॉट दिस शेयर्स, कंपनी क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेजुलेशन पास करना पड़ेगा यहाँ पर। और रेजुलेशन टू बी पास टू अलॉट द शेयर्स, इशू लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, रिग्रेट लेटर, ये सब आपको रेजुलेशन पास करना पड़ेगा कि इशू लेटर कैसे इशू करना है, अलॉटमेंट लेटर कैसे इशू करना है, रिग्रेट लेटर क्या है। सेक्रेटरी हैज सेंड लेटर of the allotment of the to allottee and letter of regret those applicant who no share has been issued और refund the application money। तो सेक्रेटरी क्या करेगा, लेटर ड्राफ्ट करेगा, जिसको शेयर्स मिला उसको अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा, और जिसको शेयर्स नहीं मिला उसको रिग्रेट लेटर इशू करेगा, और साथ में रिफंड करेगा, जो पैसा आया था उससे रिफंड भी करेगा। कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, after receiving the letter of allotment, allottee are required to pay the allotment money। जब उसको लेटर मिल जाता है अलॉटमेंट का, तो जो अलॉटी, जिसको शेयर अलॉट हुआ, उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। द बैंक स्पेसिफाई द कंपनी विद इन द स्पेसिफिक टाइम, में कंपनी स्पेसिफाई की रहती है। अरेंजमेंट रिलेटेड टू लेटर ऑफ रिन्यूएशन, ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना रहता है रिलेटिंग टू द लेटर ऑफ रिन्यूएशन। क्या मतलब होता है, इफ द allottee want to re-announce or give up the share in the favor of another person, then has to be fill up the form। यदि आपको अलॉट हुआ और आप किसी और को देना चाहते हो, आपको फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है। आगे लिखा है रिन्यूएशन एंड सबमिटेड विद द कंपनी विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ अलॉटमेंट के साथ आपको सबमिट करना पड़ता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू द स्प्लिटिंग अलॉटमेंट लेटर। आगे आपको क्या करना है, अलॉटमेंट कैन बी रिक्वेस्ट द कंपनी टू अलॉट द शेयर्स इज
मोर देन वन नेम, ठीक है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि स्प्लिट करना है तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। इट इज द कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ दिस शेयर। आफ्टर अप्रूवल द बोर्ड सेक्रेटरी इंटर द डिटेल स्प्लिट द लिस्ट ऑफ स्प्लिट अलॉटमेंट इशू ऑफ स्प्लिट लेटर यहाँ पे करती है। फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, उसके बाद सेक्रेटरी एट द फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करती है विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या लिखा? फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सेक्रेटरी एट द फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डे ऑफ अलॉटमेंट के अंदर। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ member and issue share certificate. Secretary has the enter in the name of all those applicants who have paid the allotment money in the registrar of the member and issue the share certificate within 2 months of the allotment of shares. प्रिपेयर करना रहता है, ठीक है। एक शेयर सर्टिफिकेट बना के 2 मंथ्स के अंदर देना रहता है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंस है।